हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपको क्लास 12th मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास सेट बी आया था। ठीक है, ये पेपर आपका 25 फरवरी को हुआ था। ठीक है, सबसे पहले मैच पेपर ज़्यादा टफ नहीं आया था, कंपेयर करें तो हम इजी आया था। और इसकी मैथड तो आपको और भी इजी मिली। देखो, जैसा मैंने आपको बोला 7 चैप्टर से बनेगा, 7 चैप्टर से इसके फॉर्मूले बने। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है। तो पहले हम बात करें साइन 2x का। तो देखो, इसका हम यदि इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन का क्या होता है, कॉस। ठीक है, और cos के साथ तो इसमें 2x इसका करेंगे तो ये 2 कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो पहले वाले का क्या आएगा, इसकी मेथड में क्या आएगा, डी आएगा। क्या आएगा, डी आएगा। ये रहा। ठीक है, फिर आते हैं डी एक्स 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका होता है साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, मतलब ये कितना लिखा है, ई लिखा है। इसका आंसर क्या है, ई है। इसको अपन यहां से मिला दें। ठीक है, डी अब एक्स अपॉन में क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। इसका होता है 10। 10 कहाँ है, अपने पास लास्ट में है। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, जी आ गया। 10 बस एक्स प्लस सी। सी इसलिए लगा रहे हैं कॉन्स्टेंट है ना, यहाँ पर लिमिट नहीं है। अब यहाँ लिखा है डी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो मैंने बोला था जब एक्स की वैल्यू ए से बड़ी है तो क्या हो जाएगा, इसका ए वाला हो जाएगा। 1/2a log एक्स माइनस ए डिवाइड में एक्स प्लस ए प्लस सी। किसका आ जाएगा, इसका ए आ जाएगा। ये लिखा है डी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ए एक्स क्या है, ए से छोटा है, तो क्या हो जाएगा इसका 1/2a log एक्स प्लस एक्स ए माइनस एक्स। ठीक है, मतलब इसका आएगा एफ। कॉस का, तो कॉस का होता है इंटीग्रेशन साइन। साइन वाला पार्ट अपने पास ये रहा, साइन 2x डिवाइड में 2 प्लस सी। इसका क्या रहेगा, बी। और लास्ट वाला जो है, अब बचा हुआ कौन है हमारे पास, 1/2x रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड में 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये किसका हो जाएगा, सी का। नेक्स्ट में लगभग आपको मान कर 7 नंबर पक्के हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं ट्रू फॉल्स पर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर विल बी कम्युनिकेटिव। तो ये हो जाएगा अपने पास ट्रू। ठीक है, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो का हो जाएगा फॉल्स। एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट द कन्वर्ज इज नॉट ट्रू। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा अपना ट्रू। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ए नॉट इक्वल टू 0 एंड पी बी अपॉन ए इक्वल टू 1 देन ए नॉट इक्वल टू ए इक्वल टू 5। तो क्या हो जाएगा अपने पास फॉल्स। order and degree if defined of a differential equation are always positive integer। हाँ, हमेशा पॉजिटिव होता है बेटा, ट्रू रहेगा। f such that x tends to y is on to if and only if range of y f equal to y। ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, देखो सेकेंड और फोर्थ फॉल्स रहेंगे, बाकी सारे क्या रहेंगे, ट्रू रहेंगे। ठीक है, वैसे पेपर आपने अच्छा करा होगा, प्रयास अच्छा किया होगा आपने। ठीक है, और आगे के लिए भी आपको ऑल द बेस्ट। 1 में हम बात करें तो राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, -π/2 से π/2। ठीक है, राइट द मिनिमम वैल्यू ऑफ, इस पूरे की वैल्यू निकालेंगे फॉर ऑल रियल नंबर। रियल वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 1/3। राइट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप पी डी एक्स डिवाइड में डी वाई प्लस P1 px प्लस क्यू। ठीक है, अब इन्होंने चेंज क्या कर दिया, हमने अभी तक पढ़ा था डी वाई अपॉन डी एक्स, हमने उसको एक्स के फॉर्म में लिखा। तो क्या हो जाएगा, एक्स ई की पावर पी डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू ई की पावर पी डी वाई प्लस सी। जहां जहां एक्स था एक्स वाई को चेंज कर दिया। इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट देन राइट द वैल्यू ऑफ पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू हो जाएगा पी ई डॉट पी एफ। ठीक है, राइट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन कार्टेशियन फ्रॉम विच पासिस थ्रू अ पॉइंट x1 y1 z1 एंड दोज डायरेक्शन कोसाइन आर एल एम एन। देखो इनका बना, तो हम देखो पॉइंट दिया है, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, x माइनस x1 डिवाइड में l इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड में m इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइड में n। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका लाइन का। राइट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 1/3 dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे x, अपर लिमिट कितनी 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा अपने पास 2। कितना आएगा 2। ठीक है,
नेक्स्ट आपका आएगा मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस में हम देखेंगे तो पहला हमारा इफ आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय आर ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस टू बी ग्रेटर देन 6 देन। देखो बी की वैल्यू 6 से बड़ी है ऐसा यहाँ लेना है, ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू रखने पर सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर यदि मैं बी की वैल्यू मैंने कितनी ली 8, तो 8 माइनस 6 ही कंडीशन में देखो यहाँ बी छोटा है 6 से बड़ा चाहिए, ये नहीं है तो ये कैंसल आउट। यहाँ यदि मैं रखता हूँ 8, 8 माइनस 2 कितना होता है 6, तो ये तो होगा ही नहीं। 7 रखता हूँ 7 माइनस 2 कितना होना पाई 5, नहीं हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर यदि 8 रखता हूँ 8 माइनस 2 कितना होगा 6, तो अपना आंसर क्या रहेगा सी वाला। कौन सा रहेगा सी वाला। If A and B are symmetric matrix of same order, then AB minus BA is a दे जाएगा अपने पास SQ symmetric matrix. The number of arbitrary constant in the general solution of a differential equation of fourth order R कितना हो जाएगा इसका 4. The principal value of sin inverse 1 by root 2, तो 1 by root 2 वैल्यू होती है sin पाई बाई 4 की, ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई बाई 4. If A is an invertible matrix of order 2, then determinant that A inverse is equal to, ये फॉर्मूला क्या है अपने पास 1 अपॉन डिटरमिनेंट A, ठीक। अब नेक्स्ट आपका है, ये मैंने आपको बताया भी था, द वैल्यू ऑफ आई कैप जे कैप क्रॉस के कैप प्लस जे कैप आई कैप क्रॉस के कैप और के कैप इन डॉट आई कैप क्रॉस के कैप। देखो चक्र क्या बनता है, आई से आपको जाना रहता है जे, ठीक है, जे से आपको जाना रहता है के से जानते हैं हम आई पर, ये आपका चक्र बनता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है अपोजिट, आप आई से कहां जा रहे हैं के, तो यहाँ आएगा -1, तो क्या होगा 1 -1 प्लस 1, 1 से 1 करके अब आंसर कितना आएगा इसका 1, ठीक है। बस आप अच्छा प्रयास कर रहे होंगे, ठीक है ना। द डेरिवेटिव ऑफ ई इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, भैया ई इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल हो चाहे इंटीग्रेशन हो, क्या आता है e की पावर x ही आता है, ठीक है, e की पावर ex हो गया। द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द ax इक्वल टू b इज गिवन बाय x इक्वल टू, देखो जैसे ही आप a को यहाँ ले जाएंगे क्या हो जाएगा e इनवर्स b, मॉड ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा a इनवर्स b। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, ऑर्डर कितना है इसका 2 है और 2 की पावर कितनी है यहाँ पर 1 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी 1। जब भी हम इस टाइप क्वेश्चन देखते हैं हम देखते हैं पहले ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट जो ऑर्डर है उसकी डिग्री को हम, उसकी जो पावर है उसको हम डिग्री बोलते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f इज गिवन बाय f x इक्वल टू x स्क्वायर x बिलोंग्स टू r, इसकी कितनी निकालनी मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी 0। अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड, जहां पर डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड चाहिए उसको हम बोलते हैं वेक्टर, क्या बोलेंगे वेक्टर। A matrix is said to be a column matrix if it has only, देखो मैट्रिक्स को आप यदि कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं तो उसमें कॉलम कितना चाहिए, एक कॉलम उसमें होना चाहिए। कॉलम कितने होंगे इसमें, एक होंगे, मैट्रिक्स के अंदर कॉलम एक होगा और रो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। ये आपके होगा इसके 12th क्लास के ऑब्जेक्टिव। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताना कि आपके ऑब्जेक्टिव कितने सही निकले, कितने नंबर आपने गेन करे, ठीक है। नेक्स्ट पेपरों के लिए आपको लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और 5 को शेयर करें, उनसे बोलें आप अनदर 5 को शेयर करें, जिससे चैनल भी ग्रो होगा और मैं आपके लिए कुछ अच्छा भी कर पाऊंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।